और मेरा सारा सामान ले गई जी। मेरे बैंक के पूरे पैसे खा गई मैम। निकली सालों से मेरे को पिटवाया मेरी साली ने। मैं बहुत परेशान हूँ मैम। मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी मेरी घरवाली। मेरे साथ में 420 करी है जी। सोने की चैन, अंगूठी, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, पैर के पाजे और कमर की तगड़ी। देखिए, लोग जब शादी करते हैं तो मन में बहुत से उमंग को लेकर शादी करते हैं कि अब वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि जिसके साथ वो ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं वो उनकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। स्वागत है आप सभी का तेज़ तर्रार में। मौजूद हूँ मैं इस वक्त दिल्ली के बुरारी इलाके में। मेरे साथ अभी यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो बताने वाले हैं कि शादी के बाद इनके साथ क्या कुछ हुआ है। इनकी बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, उनकी हालत देख के आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमित है मैम। और मेरी घरवाली से शादी हुई थी। एक अंकल रहते हैं सदर बिहार में, उन्होंने करवाई थी मेरी शादी। कहाँ रहती है? सदर बिहार में एक अंकल रहते थे, इनकी मम्मी को मिले थे अंकल, उन्होंने मेरी शादी करवाई थी। अंकल ने मतलब मेरे को बताया था लड़का है एक। तुम अरेंज मैरिज? हाँ जी। तो ये शादीशुदा थी मेरी घरवाली, पहले से शादीशुदा? एक बच्चों की माँ थी ये। तो उन्होंने बोला था जी, इनकी मम्मी रोने लगी थी मेरे सामने। उन्होंने बोला था जी मेरी लड़की का आदमी का देहांत तो गया है और हमारा आदमी का भी देहांत तो गया है, मेरा कोई बेटा नहीं है और तुम कोई लड़का हो तो कोई बता दो। उस अंकल से बोला था, उन अंकल से। जी, एक सेकंड। तो इनका कहने का मतलब है कि जिनके साथ इनकी शादी हुई है वो पहले से शादीशुदा थी, यानी कि विडो थी, क्योंकि उनका हस्बैंड मर चुका था। तो उनके घर वालों ने आपकी माता जी से काफ़ी रिक्वेस्ट करी सदर बाज़ार के आसपास कि हमारी बेटी का घर बसवा दो, उनका वो पति मर गया है। तो आपने लोगों ने दया खा के फिर शादी कर ली। जी, आगे। मैम ऐसे शादी कर ली। मेरे को फ़ोटो में दिखाया था इनकी मम्मी ने। तो ना मैम मैंने बोला फ़ोटो में मत दिखाओ, सामने ले जाके मेरे को दिखा दो। तो मैं उनके घर पे गया था, मेरी मम्मी गई थी और मेरे चाचा वाचा गए थे, मेरा भाई भी गए थे। तो जैसे भी थे मैम, मैंने बोला चलो एक बच्चा है, मेरे को तरस बरस आ गया इनकी हालत देख के, मेरे सामने रोने भी लग गए थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने ना सर शादी इनसे, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, शादी को मैं तैयार हूँ। बोले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो आपने बोला ये? हाँ मैं तो अनपढ़ हूँ। तो उनकी बहन राधा बोल रही है कोई बात नहीं, तुम हमारे को पसंद हो। तो जी मैंने शादी कर ली। इनकी मम्मी ने मंदिर पे शादी कराई थी और मैंने कुछ इनसे मांगा भी नहीं, कुछ दहेज वहेज कुछ नहीं मांगा। नैनों की मम्मी ने मेरे को आज तक 3 साल से लेके एक कपड़ा तक दिया है मेरे को। और मेरा सारा सामान ले गई जी, सारा सामान ले गई जी। मेरे सोने की चैन, अंगूठी, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, पैर के पाजे और कमर की तगड़ी। और जी ये मैंने खरीद के दिया था, बिल सब कुछ ले गई जी। उसका जितने नए कपड़े मेरी मम्मी ने खरीद के दिए थे जी, सब ले गई जी। और मैम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ मैम। मेरे बैंक के पूरे पैसे खा गई मैम निकलवा के। आपकी बहन भी है? मेरी बहन की तो दोनों की शादी हो गई जी उनकी। तो अब मैम मेरे पैसे खा गई। बैंक के निकल के झूठ बोल बोल के इसकी मम्मी बुला लेती थी। 1 साल तो सही रही थी मैम ये। 1 साल के बाद में ना इनने मेरी मम्मी के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगी। मेरी मम्मी छुड़वा दी, मेरा भाई छुड़वा दिया, मेरी बहन छुड़वा दी। ये बोलती थी जी अपनी मम्मी से कोई मेरी बात बताओगे ना, कुछ बोलोगे ना, तो तुम अपनी मम्मी के साथ में रहना जी, ऐसे ऐसे बोलती थी। और इनने ना मेरी मम्मी को लड़ाई करके भगा दिया और मेरे को अलग करवा दिया इनने जी। आपको आपकी मम्मी से अलग करवा दिया? मेरे को मेरी मम्मी से अलग करवा दिया। फिर ना मेरे को ना पैसे जो कमाता था ना मैम मैं, वो ना सारे पैसे अपनी मम्मी को दियाती थी मैम ये। और ये ना झूठ बोल के चली जाती थी मैम अपने घर पे मैम। इसकी मम्मी बुलाती थी कभी पहचान पत्र के बहाने से, कभी आधार कार्ड के बहाने से, कभी अपने बच्चे के बहाने से, कभी एक बच्चा जो था वो कितने साल का था? 1 डेढ़ महीने का बच्चा था मैम। लड़का था? मैम। तो मैंने इसी चक्कर में शादी करी। चलो एक लड़का है, लड़के का मुंह देख के करा था मैंने शादी, ऐसे में शादी नहीं करता मैम। मैंने सोचा एक लड़का है, अब मेरे से चाहे लड़का पैदा हो चाहे लड़की पैदा हो, नहीं भी होगा तो मैं लड़के को लेके मैम खुश रहूँगा मैम। मेरे को पता नहीं मेरे साथ में इतना फ्रॉड करा है मैम। मेरे साथ में मेरा पूरा सामान ले गई मैम मेरी। थोड़ा सा हाँ ध्यान रखिए आराम से। तो मतलब वो आपके घर का सारा सोना पैसा लेके चली गई? कितना कितना अमाउंट लेके गई है वो? कम से कम 20-25 हज़ार रुपये अमाउंट ले गई जी। और उन ना किराए पे ऊपर से 5-7 लड़के रहते थे मैम। वो उनसे ना मेरे घर में आ करके ना बैठते थे वो मैम। मैं मना करता था, मैं बोलता था बाबू इनको मत बैठा, ये सही लोग नहीं है। तो बोलती थी भैया हैं भैया।
अब मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है मैं तो देखता नहीं था मैम। मैंने 2-4 बार उनकी गलत हरकत भी देखी थी, गलत हरकत देखी थी। तो कहीं ना कहीं आपको शक है कि आपकी जो वाइफ थी वो ऊपर वाले लड़कों के साथ अफेयर वेफेयर भी था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने खुद देखा था मैम, समझाया भी था मैंने अपनी बीवी को। और उस दिन मैम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उस लड़के को। मेरी तबीयत खराब थी मैम, मैं घर में लेटा था। मैं उस दिन मैंने खुद देखा था मैम, उस लड़के ने ना मेरी घरवाली को पकड़ रहा था वो। तो ना मैम मेरे को ना तुरंत मैंने उसको कुछ बोला ना, ऐसे उल्टा सा मैंने बोला। तो मैम उनने मेरी घरवाली ने उसका आकर के ना उनको लड़कों को 4-5 लड़के आ गए थे मैम, मेरे को घुसे घुसे मारे थे मैम। मैंने जान बचाने के लिए ना कुंडी लगा के बंद हो गया था। आपकी घर वाली के जो ऊपर दोस्त थे उन्होंने आपको मारा? हाँ जी हाँ जी। फिर मार पीट करके ना वो मैम भाग गए। भागने का ना झूठा झूठा नाम लगा दिया मेरा। लगाने के बाद में जी पुलिस वालों ने मेरे को मारा, डराया, धमकाया। मेरी मम्मी से 30,000 रुपये लिए मेरे भाई के, दोबारा जेल में बंद करेंगे जी। ठीक है सर, तो आप मुझे एक बात बताइए सर, उन्होंने आपकी मम्मी से आपको दूर करवा दिया, आपकी बहन से आपको दूर करवा दिया, लेके भाग गई जी, चोरी करके लेके चोरी भाग। करके सामान लेके चली गई। माँ बेटी थाने में से गुज्जर चौक पे से गायब हो गई थी जी, तीनों माँ बेटी। ये बोल के गई थी हम घर जा रहे हैं, वो घर नहीं जा रहे हैं। कितना अमाउंट लेके गई थी? सोना कितना लेके गई है वो आपके यहाँ से? है जी 7-8 तोला, 5-7-8 तोला सोना है जी। कितना? 5-7-8 तोला सोना है जी। 5-7-8 तोला सोना लेके गई है और 20-25 हजार कैश लेके गई। जी हाँ जी हाँ जी। कपड़े वपड़े सारे लेके चली गई। ले गई मैम, सारी ले गई जी मैम। उसके बाद आपने कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाया सर? बलसवा थाने में गया था मैम, मैं बलसवा थाने में मेरी एप्लीकेशन दिया हूँ मैं मैम। मेरी FIR नहीं करी उन्होंने मैम। और मैं कंजावली में मम्मी को, मैं अपनी मम्मी को लेके गया था उधर उसके घर पे। तो कभी वो इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो मतलब वो कंझावला रहती हैं आपकी जो घर वाली भागी हैं? कंजाला थाना लगता है उनका मैम। रहती है साबदा कॉलोनी में रहती है वो मैम। अच्छा, साबदा कॉलोनी। गेवड़ा मोड़ के पास में है साबदा कॉलोनी, जैजा कॉलोनी मैम। मिलक चौक के पास रहती है मैम वो। तो मैम वहाँ पर मैं गया था मैम, मेरे को डरा रही थी वो, चोरी बंद करा देंगे, तेरे को पुलिस को फ़ोन पकड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने मेरे हाथ में बहुत गुंडे लगाए। उनकी राधा ने, बहन ने मैम, उनकी गांठ जो है उनके पुलिस वालों के साथ में मिले हुए हैं जी पहले से ही वो। मैम पुलिस वालों से मेरे को पिटवाया, मेरी साली ने मेरे गुंडों से पिटवाया मैम। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी घरवाली ने आपको धोखा देके सारा सोना चांदी लेके तो वो भाग गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी इस चीज़ में शामिल है। बिल्कुल जी बिल्कुल मैम। मेरे को जान से मार देती, मेरे को उल्टा सीधा खाना मेरे को खिला के थी मैम। मेरे को जादू टोना करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बलसवा डेयरी में थाना FIR लिखवा दिया अपना? मैम मेरी FIR नहीं करी उन्होंने, मेरी कंप्लेंट ले रखी है मैम। कंप्लेन ले रखी है? हाँ, मैं बहुत बार गया FIR के लिए मना किया उन्होंने? मैम मना ही कर रहे हैं मैम, एक तरह से वो लिख कर ही नहीं रहे बार। तो मैम वो तो मेरे को मिले हुए हैं पुलिस वाले जी मैम। क्या कह रहे हैं वो बार बार? बार मैम ये बोलते हैं अभी आश्वासन दिया है मैम, आज मेरे को मंगलवार तक का मैम उन्होंने जी देखूँगा, जाऊँगा मैम। मेरे को भरोसा तो लगा। आश्वासन दे रहे हैं सर। जी बताइए, जिस हिसाब से आपके बेटे की हालत हो गई है। जिस साइड में मेरे बेटे का हालत हो है, इस साइड में मैं जे कहती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे सामान हमें मिल जाए, हमारे बेटा को वापसी कर दे। और नहीं देना है, रहना चाहे तो आके दोनों मियाँ बीवी राजू खुशी रहे, और ना रहे तो आके लेके के दे जाए। कि तुम्हारे हमारे कोई मतलब नहीं है और हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, हम ये चाहते हैं बस। तो कहीं ना कहीं FIR लिखने से पुलिस वालों ने आपको मना कर दिया है। फिलहाल अभी आपने कंप्लेंट दिया था, तो क्या कंप्लेंट उन्होंने लिखा है? हाँ मैम कंप्लेंट तो मैं बाहर से लिखवा के आया हूँ मैम। मैं पैसों से 200 300 रुपये में लिखवा के आया हूँ मैम। मैं मंडी में काम करता हूँ मैम, बहुत मेहनत करता हूँ मैम। मैंने मैम मेरे को ना बहुत उन्होंने ऐसे कर रहा मैम, मैं उनके चक्कर में पागल हो जाऊँगा मैम। प्लीज़ मेरी मैम मदद करवा दो मैम, मैं बहुत गरीब हूँ मैम, मेरा कोई नहीं है मैम। मैं बहुत परेशान हूँ मैम, प्लीज़ मेरी मदद कर दो मैम, मेरा कोई नहीं है मैम। थोड़ा हौसला रखिए सर। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वालों ने आपको FIR लिखने से साफ मना कर दिया। मैम मैं बहुत परेशान हूँ मैम, बिल्कुल FIR के लिए लिखते नहीं है। वो बोलते जी तुम्हारी बीवी है, वो ले गई तो उसका ही है, वो सामान तेरा कुछ नहीं है, ऐसे ये बोलते हैं पुलिस वाले? हाँ जी उसका ही है, वो तेरा कुछ नहीं है जी। मैंने बोला कि उनकी मम्मी तो मेरे कुछ दिया नहीं है जी, उनका कैसे होगा।
मेरा है तो उनका कैसे होगा जी? तो ये बात वो कैसे बोल सकते हैं जब वो अपनी मर्जी से गई है? ऐसा भी नहीं कि आपने उनको भगाया है। नहीं जी, ऐसे तो मैंने तो कुछ भगाया नहीं जी, मैंने उनको किसी चीज़ के लिए दुख नहीं दिया हूँ। तो आपकी आपकी बीवी के कोई अभी संतान नहीं हुए थे? नहीं जी, मेरे से कोई संतान नहीं हुआ था, उन्होंने करा ही नहीं था जी। उनके बहुत कोई है, झूठ बोलते हैं जी वो, उनके बहुत कोई है मैम। उनकी बहन है ना राधा मैम, बहुत हरामी है। उनकी मम्मी भी बहुत झूठ बोलती है मैम। वो मेरे को मैम बहुत पिटवाया उनने मैम, मेरे को मैम पेट्रोल भी डाल दिया था मेरे ऊपर मैम, पुलिस वालों ने मैम। पुलिस वालों ने पेट्रोल डाला था? हाँ जी मैम, कौन से थाने के पुलिस वालों ने डाला था? कंजाला थाने की चौकी के पुलिस वालों ने डाला था जी। कंजाला थाने के पुलिस वाले थे वो चौकी में, साबदा कॉलोनी की चौकी है ना उधर की साइड में। पहले उसमें CCTV कैमरे लग रहा था, मेरी बात ऊपर तक गई है ना मैम, जब उन्होंने पुलिस वालों ने CCTV कैमरा लगवा दिया मैम। कहीं ना कहीं वो आपका FIR लिखने से साफ इनकार कर रहे हैं। आपने उनसे सवाल करा कि आप मेरा FIR आके लिख क्यों नहीं रहे हैं? मैम मैंने उनसे पूछा FIR लिख क्यों नहीं रहे, तो बोले तेरी घरवाली है वो FIR लिखवाएगा क्या उसके खिलाफ तू, ऐसे ऐसे वो। ऐसे करके बातें कर रहे हैं आप। हाँ जी मैम। क्या चाहते हैं सर लास्ट में, क्या मांग करते हैं अपनी? मैम मेरे को इंसाफ चाहिए मैम, मेरे को, मैं बहुत गरीब हूँ मैम, मैं बहुत मेहनत से कमाया हूँ मैम। मैं पहले जो था मैम, मैं अब तो मेहनत करके कमा के खिला रहा था मैम मैं उसको। अब तो मैं किसी को भी बुरा नहीं कर रहा, किसी का गलत नहीं कर रहा हूँ मैम। मैंने 1-1 रुपया करके मेहनत से जोड़ा हूँ मैम मैंने। पहले शादी से पहले ऐसा शिकल था, और अब जब से शादी किया जब से ऐसे शिकल। मैं बहुत दुखी हूँ। कभी मोती, कभी माचिस की तिल्ली, कभी ताबीज चावल में मिला मिला कर देता था। जब कहता था कहे क्या है बाबू, 2 कैसे गिर गया है, चावल में ताबीज मिला के देती थी? पूछिए। मोती मोती मिला। ताबीज पर्ची अभी है मेरे पास, सारा बिस्तर में से निकाला मैंने एक एक करके। ताबीज? हाँ जी। किस चीज़ की ताबीज? वही जादू टोना वाला, खिला खिला के इसका कम अपना मत घुमा भी आपकी तरफ। मैं जी मैं पागल हो गया था। मैं तो जी जो बोलती थी मैं तो उसके कहने पे चल रहा था जी। मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी मेरी घरवाली, मेरे साथ में 420 करी है जी मैम उन्होंने। मेरे साथ में बहुत गलत करा है, मेरे साथ में फ्रॉड करा है जी उन्होंने मैम मेरे साथ में। मैंने उनके लिए मैंने कभी गलत नहीं सोचा मैम। वो पढ़ी लिखी है तीनों माँ बेटी जी। बोलती है ढंग से उनका महिला मंडल में मेरे मौसा है, साकित कोट में मेरे भाई हैं, ऐसे ऐसे बोलती है मैम। उनका तो मैम सब कोई है, मैं तो गरीब हूँ मैम, मेरा कोई नहीं है मैम। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा मैम, जो कि कोर्ट कचहरी करता फिरूंगा मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगा मैम। मैं तो सब कुछ लूट के ले गई मैम। यहाँ थोड़ा हौसला रखिए। देखिए जिस तरीके से यहाँ का मामला निकल के सामने आया है, आप शादी करने से पहले तो ज़रा आप भी 100 बार नहीं 1 करोड़ बार सोचेंगे, शायद अब शादी अब करना ही ना चाहें चीज़ देख कर। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इनके घर वालों ने इनको धोखा दिया है। इन्होंने तो एक शादीशुदा औरत से, मतलब विडो औरत से शादी इसलिए कर उनका बच्चा एक्सेप्ट किया कि उनका भी घर बच जाएगा, उनका भी घर बच जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनका सब कुछ लेके वो भाग गई, सोना पैसा रिश्वत जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है सब कुछ वो लेके भाग गई। और वहीं पे पुलिस वाले भी इनको FIR लिखने के लिए साफ इनकार कर रहे हैं, कंप्लेन इन्होंने लिखा हुआ है। तो जहाँ तक कि इनकी हालात है वो आप देख सकते हैं। ये बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अभी अपनी घरवाली को लेकर, और वहीं पर पुलिस प्रशासन भी इनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। जी मैम बताइए क्या है ये? ताबीज है। ताबीज़ है? हाँ जी, सब्जी में खिलाना, दूध में खिलाना, जैसे पानी में डुबा के पिलाना है, खाना बच्चे सब्जी चावल में खिलाना, जे ताबीज है। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि वो उनके साथ जादू टोना वगैरह करती थी? हाँ, उन्हीं के साथ में सारा जादू टोना उसी का ही है सब। और जे सारा मैंने इसकी बटुआ में बिस्तर के नीचे से निकाला मैंने, और कितने तो मैंने जला भी दिया था उसको। ऐसे ऐसे ताबीज़ है जला मेरे को मैम जान से मारने चाहती थी मेरी घरवाली। मेरा सामान लूट के ले आती वो, और मेरी मम्मी को बोलती थी नशा करके मर गया। मेरी मम्मी को बोलती थी आऊँगी, ऐसे ऐसे बोलती थी मैम मेरी मम्मी को। और मेरे को बोलती थी हरामी तू मर जाएगा सर। मैम मर कुछ नहीं जाएगा। वो मेरे को मारने चाहते थे मैम वो मेरे को। देखिए फिलहाल अभी मैं तो इस शख्स के लिए इस वीडियो के जरिए अनुरोध करना चाहूँगी। फिलहाल हमारे भी इस तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो अपनी पक्ष आके रख सकते हैं, अपनी सफाई देना चाहे तो वो बिल्कुल दे सकते हैं। सबसे पहली बात बता दूं कि ये फिलहाल अभी जब मैंने इन शख्स की बात सुनी, उनकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो अभी आपने देखा है। और जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसे ऐसे आरोप है कि वो जादू टोना भी करती थी या जो भी है। फिलहाल
फिलहाल इन शख्स के सारे वो पैसे वैसे लेके वहाँ से फरार हो गई है, भाग चुकी है। 5 से 8 तोला सोना लेके वो गायब हो चुकी है। इसी के साथ में 20 से 25 हज़ार की रकम बता रहे हैं वो लेके गायब हो चुकी है। और वहीं पर पुलिस वालों का कहना है कि घर वाली तो है, लेके चली गई तो क्या हो गया, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि वो लेके वहाँ से भाग चुकी है। आपने कई बार कोशिश की उनके घर के आसपास जाने की? मैं बहुत डरा के भगा देती, गुंडे बुला के मेरे को पिटवाने की धमकी दी। उनकी मम्मी ने मेरे को बहुत मारा था गली में, उनकी वहाँ की गली में ही पूछवा दूंगा तुम्हें मैं। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारी थी। घर जाते हैं उनके साथ मार पिटाई होती है, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। कभी मकान का कागज़ बता रहा, कभी मेरे मकान का कागज़ ले गया, कभी पीतल का बर्तन ले गया, कभी मेरा लड़की को गायब कर दिया। ऐसा कर करके इसके चप्पल से खूब मार पीट किया। अच्छा, जो तो इल्जाम लगा देखिए जिस तरीके से उनके हालात हैं वो सभी आप देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के जरिए अनुरोध करूंगी प्रशासन से कि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन महिला के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो बिल्कुल हमारे पास आके अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन जिस तरीके से भी इनकी हालात हैं, इनके पैसे वैसे लेके, जिनका आरोप है कि पैसे वैसे लेके सब चली गई है, हालात आप देख सकते हैं। डिप्रेशन में इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनकी सिर्फ एक माँ है इनके साथ और कोई भी इनका नहीं है अपना। काफ़ी ज़्यादा ये गरीब है और ये चाहते हैं कि इनको इनका पैसा जो वो लेके गई वो वापस मिले, एक अच्छी ज़िंदगी इनको मिले। और इस शख्स की आप ज़रा सहायता करिएगा इस वीडियो को शेयर करके, कि आपके शेयर करने से इनकी सहायता ज़रूर होगी और ये वीडियो पुलिस प्रशासन तक ज़रूर पहुंचेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर एक बार बोलूँगी, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से इन शख्स की शायद इन शख्स को न्याय मिल सकता है, इन शख्स की लाइफ फिर से ठीक हो सकती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।